यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट पहले से प्रैक्टिस किए रहते हैं उनको परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। और इस वीडियो में ये सभी टॉपिक के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके हम देखने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है पूछ रहा है। ये ट्रायंगल काउंटिंग का सवाल है। क्या आप इसका सही आंसर बता पाओगे? ये सवाल एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में। तो इनका सही ट्रिक क्या है? पहले ये अंदर वाले को देखो, इस टाइप का आकृति बना हुआ है। इसको कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4। तो इसे सीधा 2 से गुना कर देते हैं। जितने खाने रहेंगे उसको 2 से गुना कर देते हैं। तो ये 8 हो गया। अंदर में 8 त्रिभुज है। उसके बाद बाहर में देखो, ये बाहर में 4 दिख रहे हैं, इस टाइप का 4 है। 1 2 3 4। इसको 3 गिनते हैं, 1 2 और ये बड़ा वाला करके कुल 3 गिनते हैं। तो ये 4 तिया 12 हो गया। 8 + 12 ये 20 हो गया। अब तक हम 20 गिन लिए। उसके बाद देखिए, ये 1 2 3 4, ये उसके अंदर में है 4। फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 20 और 12 कितना हो गया? 32 हो गया। कुल 32 त्रिभुज है इसके अंदर में, मतलब ऑप्शन बी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, मतलब आकृति को पूर्ण करने वाला। यहाँ पर प्रश्न आकृति दे दिया गया है, इनमें एक भाग अधूरा है, उसे ही इन चारों में से कौन सी आकृति पूर्ण करेगा बोल रहे हैं। यह सवाल एसएससी एमटीएस 2023 में आ चुका है, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ में। तो क्या आप सही आकृति को पहचान पाओगे? चारों में से कौन सी इनको पूरा करेगा? ऐसे सवाल में एक एक चीज़ को हमें ध्यान से देखना होता है। ये देखो, ये किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट है। इनके सामने ये मैच हो रहा है तो इनके सामने में ऑप्शन डी वाला मैच होगा। क्यों होगा? देखो, इनके किनारे में एक अधूरा त्रिभुज है जो काला है, तो ये भी मैचिंग हो रहा है। और सामने में सफ़ेद त्रिभुज है। उसके बाद उसके अंदर में 2 लाइन है, यहाँ भी 2 लाइन है। जो इसमें मैच नहीं हो रहा है ये काला है, ये भी गलत है, ये भी काला है, ये तो सफ़ेद होना चाहिए, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी वाला सही उत्तर है। अगला देखो, यहाँ पर जापान को NAQAJ लिखा है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा इन चारों में से? यह लेटर एनोलॉजी का सवाल है भाइयों। तो क्या आप इसका सही आंसर बता पाओगे? वैसे इसमें कोई कठिन लॉजिक नहीं है, कोई भी इंटेलिजेंस कैंडिडेट मात्र 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये पीछे क्रम से आगे आया है। जैसे कि यहाँ पर N पहले लिखा है, उसके बाद A आ गया, P के बाद Q आया है, मतलब एक प्लस हुआ है। उसके बाद A जैसे का तैसा है, J जैसे का तैसा है, वही यहाँ पर भी होगा। ये लास्ट से शुरू होगा, मतलब A पहले आएगा, फिर I आएगा, D है तो D के बाद एक प्लस होगा तो E आ जाएगा, फिर N और I, मतलब ये ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक कुड भाषा में कर्ड को यानी CURD को 3 4 21 84 लिखा है। ब्रेड को क्या लिखा है? 21 81 0 24 लिखा है। तो बटर को क्या लिखा जाएगा इन चारों में से? ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा सा बस कठिन है, उतना भी कठिन नहीं है। तो इनका सही आंसर जानने के लिए आपको पहले इनको समझना होगा कि ये कैसे बना है, ब्रेड का ये कैसे बना है, CURD का ये कैसे बना है। तो चलो देखते हैं। C का हम जानते हैं 3 नंबर पर आता है, यहाँ 3 लिखा है, ठीक है। U का क्या होता है नंबर? अल्फ़ाबेटिकल क्रम में U 21 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर 42 लिखा है। तो 42 कैसे बना होगा? यहाँ 2 से गुना करके 42 बना दिया होगा। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद R 18 नंबर पर आता है, तो यहाँ 18 है, वो भी ठीक है। D 4 नंबर पर आता है, तो यहाँ 4 है, ठीक है। अब ब्रेड को देखो, यहाँ B 2 नंबर पर आया है और R 18 नंबर पर आया है। E का 10 लिखा है, मतलब यहाँ भी E 5 नंबर पर आता है, तो इसे 2 से गुना किया होगा, तब तो 10 आया है। उसके बाद A का 2 है, जबकि A तो 1 नंबर पर आता है, तो इसमें भी 2 से गुना किया होगा। और D का 4 नंबर है।
तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं, ये जो ई और ए है, यू है, इनमें 2 से गुना किया है, ये स्वर है, बाकी ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन के जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम है उसको लिखा है और स्वर को 2 से गुना किया है, बस यही लॉजिक है इसमें। तो बटर को भी सही लॉजिक से लिखते हैं, बी 2 नंबर पर आएगा, यू 21 नंबर पर आता है तो 21 को 2 से गुना करके 42 बनाएगा, और टी डबल है तो 20 नंबर पर आता है, टी डबल लिखाएगा 20। उसके बाद ई 5 नंबर पर आता है तो ई 2 से गुना होगा क्योंकि ये स्वर है, तो 5 दूने 10 लिखेंगे और आर 18। अब ये किस में है देख लो, ऑप्शन सी में सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, ये नंबर एनालॉजी का है। जिस प्रकार यहाँ पर 1 से 8 बना है, फिर यहाँ पर 27 से कैसे बनेगा बोल रहे हैं, 27 के बाद। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, अजीबोगरीब है। आएगा 27, 47, 64, 57। तो इनका सही लॉजिक क्या है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 ही होता है। उसके बाद ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, हम जानते हैं 3 को 3 बार गुना करने से। अब ये अगला जो आएगा वो 4 आएगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। मतलब ये 1, 2, 3 और ये 4 ऐसे क्रम में आगे बढ़ रहा है इनके क्यूब को लेकर। अगला देखो, ये भी एनालॉजी का सवाल है। जिस प्रकार डी ई से 10 बना है, तो एच आई से क्या बनेगा इन चारों में से, क्या आप बता पाओगे। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब देखो, इससे ये 10 कैसे बन गया, ये भी अजीबोगरीब है। हम जानते हैं डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, यहाँ पर 10 कैसे बना होगा। अगर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 बनेगा, 10 बना है। लेकिन अगर हम इनको आपस में गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होगा, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। ये सही लॉजिक है। अगला देखते हैं, ये एच आई का क्या होता है। एच 8 नंबर पर आता है और आई 9 नंबर पर आता है। इनको भी अगर हम आपस में गुना कर देंगे तो लॉजिक सेम रहेगा। अगर यहाँ 2 से डिवाइड हुआ है तो यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, तो 9 8 72 हो गया है। अब अगर हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूने 72 ही होता है, तो ये ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी एनालॉजी का है। जिस प्रकार 10 का संबंध 1010 से आया है, तो 11 का संबंध किससे होगा इन चारों में से। ये सवाल 2 बार आ चुके हैं, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल में आ चुका है। यहाँ बस कैलकुलेट का खेल चल रहा है। हम जानते हैं 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, अगर क्यूब करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। उसमें प्लस 10 को ऐड और कर दिया है, तो यहाँ पर 1010 बन गया है। वही यहाँ भी होगा। 11 का क्यूब यानी 11 को 3 बार गुना करने से 1331 प्राप्त होता है, लेकिन इसमें भी 11 को ऐड करेंगे जैसा इसमें हुआ है, तो ये ऑप्शन ए वाला प्राप्त होगा। 1342 उत्तर सही होगा इनका, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, ये मिसिंग नंबर वाला है। सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कौन सा इन चारों में से नंबर आएगा पूछ रहा है। ये आपस में किस प्रकार कनेक्शन बन रहे हैं उसे पहला समझना होता है इसे सॉल्व करने के लिए। एक और है, 2 तैयार किए हैं इस टाइप का, दोनों में अलग अलग लॉजिक है। तो पहले देखो, ये बाएं से दाएं चल रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये राइट साइड में आपको बड़ा संख्या मिलेगा, इसका मतलब ये बाएं से दाएं हल हो रहा है। नीचे में बड़ा संख्या या कुछ और मिलेगा तो ऊपर से नीचे की ओर हल हो रहा है। लेकिन हर बार बड़ा संख्या छोटा संख्या नहीं होता है, अजीबोगरीब लॉजिक होते हैं। कभी किनारे किनारे मिलकर जोड़ घटा गुणा करके बीच का बनेगा, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। इसमें सिंपल लॉजिक है, कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर 9 5 6 45 होता है, इनको आपस में गुना किया है, 45 में 6 को माइनस करके 39 बना दिया है। उसी प्रकार ये है 11 तिया 33 होता है, इनको भी आपस में गुना करके 33 बनाकर यहाँ 7 को माइनस करके 26 बनाया है। अब लास्ट वाले में भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा 8 5 6 40 होगा, और 40 में 4
4 को माइनस करेंगे, ऑप्शन सी प्राप्त होगा 36। अगला देखो, ये भी मिसिंग नंबर का सवाल है, 3x3 का ग्रिड रीजनिंग है। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा पूछ रहा है। इसमें कठिन लॉजिक छिपा हुआ है भाइयों, ये ऊपर से नीचे की ओर हल हो रहा है। क्या आप इसका सही आंसर बता पाओगे? ये आपस में आखिर किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं? देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, 121, और ये 4 का क्यूब कितना होता है? तो 64 होता है। अब इनको आपस में माइनस किया है, 121 में 64 को माइनस करके 57 बना दिया है। यही लॉजिक है, मतलब ये पहले वाले का स्क्वायर हो रहा है, दूसरे वाले का क्यूब हो रहा है और माइनस हो रहा है। वही यहाँ भी देखते हैं, 12 का क्यूब 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का क्यूब 125 होता है। अगर इसको हम आपस में माइनस करेंगे तो 19 प्राप्त होगा। अब लास्ट वाले में भी देखते हैं, लास्ट वाले 18 का क्यूब कितना होता है? 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर 324 होता है। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है। अब अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 108 प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला सवाल देखो, ये नंबर सीरीज का है। जिस प्रकार ये 10 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 23 आ गया, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, अगला 97, फिर 582। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा इन चारों में से? नंबर सीरीज का सवाल है। तो ये सीरीज आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पर 10 गुना 2, यहाँ पर 20 आ गया है, ठीक है। उसके बाद 3 ऐड हुआ है तो 23 आ गया होगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगला 97 है, तो 97 आया है, तो यहाँ भी गुना हुआ होगा, यहाँ 2 से गुना है, गुना हुआ है। अब 23 यहाँ पर 4 से गुना होगा, तो शायद ये 92 आता है, शायद नहीं, 23 को 4 से गुना करेंगे तो 92 ही आता है, प्लस यहाँ पर 97 प्राप्त हुआ है ना, तो 5 ऐड करेंगे तब जाकर यहाँ 97 आएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 जुड़ा है, विषम संख्या जुड़ा है, तो अगला भी यहाँ पर 97 आया है। अब अगला जो है 97 को हम 6 से गुना करेंगे, 97 को 6 से अगर गुना करेंगे तो इतना संख्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ 2 से गुना हुआ है, यहाँ 4 से गुना हुआ है, यहाँ 6 से गुना होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 92 होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर बोला है दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैला कीट जो काले नहीं है को दर्शाता है। अजीब लगेगा सवाल, ये वेन डायग्राम का है। हमें इसमें ऐसे अंक को पहचानना है जो विषैला कीट हो लेकिन काला नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। इसे समझने के लिए पहले ये डायग्राम को समझना होता है। ये त्रिभुज बना है, ये विषैला में आ रहा है, वर्ग बना है, ये काला के अंतर्गत आ रहा है, और ये वृत्त है, ये वर्ग है, ये कीट में आएगा, ये वृत्त है वो काला है। ये देखो, ये वृत्त है वो काला है, वर्ग कीट है, ये त्रिभुज विषैला है। अब प्रश्न में जो बोला है उस हिसाब से हमें अंक को निकालना होगा। विषैला कीट जो काला नहीं है को दर्शाता है, तो ये 2 सही होगा, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि ये विषैला में भी आ रहा है और कीट में भी अटैच हुआ है, लेकिन काले में नहीं अटैच है। इस प्रकार से देखना होता है। अगला सवाल दिशा और दूरी का है। अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है और फिर वह दाएं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ती है और 65 मीटर चलती है। फिर वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है पूछ रहा है। बहुत घुमाया है, बहुत घुमा फिराकर दिशा और अपने घर की दूरी को पूछ रहे हैं। दिशा और दूरी के सवाल को हल करने के लिए पहले हमें आरेख बनाना होगा। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। अब सवाल में जैसा बोला है वैसे हमें आरेख को चलाना होता है। मान लो ऊपर 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है तो ऊपर जाएगी, ये 20 मीटर हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, मतलब इधर आएगी और 30 मीटर चलती है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। ये 25 बायां हो गया,
फिर से दाएं मुड़ती है मतलब इधर जाएगी और 30 मीटर चलती है। यह 30 हो गया, ध्यान से देखना। फिर से वह दाईं ओर मुड़ती है, यहाँ देखो दायां मतलब नीचे आएगी और ये 65 हो गया। 65 किलोमीटर चलती है दायां मुड़कर बोली है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है यहाँ पर और 40 मीटर चलती है मतलब इधर जाएगी बायां, ये 40 हो गया। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है मतलब इधर ऊपर जाएगी बाएं मुड़कर और ये 20 हो गया। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है पूछ रही है। तो ये आरेख बना लिए हम अपने घर से, ये मान लो उसका घर हो गया ये प्रारंभिक, और किस दिशा में और कितनी दूर पर है पूछ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये 30 हो गया, यहाँ से ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। बायां मुड़कर फिर ये दायां मुड़ी है ना, तो ये भी 30 हो गया। ये 30 प्लस ये 30 प्लस ये 40, लास्ट में 40 है ना, तो ये सभी को जोड़ेंगे तो 100 मीटर हो रहा है पूर्व दिशा में, क्योंकि ये पूर्व हो गया है। तो 100 मीटर ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर विषम संख्या युग्म ज्ञात करें बोल रहे हैं, मतलब विषम संख्या को पहचानने के लिए बोल रहे हैं। इन चारों में से कौन सा एक अलग है जो इन तीनों से अलग होगा। कौन अलग है उसे पहचानने से पहले आपको यह समझना है ये सभी आपस में किस प्रकार कनेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों संख्या। जैसे ये 7 से 3 बना है, 142 से 12 बना है, 23 से 5, 80 से 9। तो इसमें क्या लॉजिक है देखो, ये पहले इनको देखो, ये 7 से 3 कैसे बना है। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, अब उसमें -2 किया है तो ये 7 बना है। वैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25, उसमें भी 2 माइनस करके यहाँ 23 बना है। ठीक है, उसके बाद ये बी वाला देखो, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसमें भी 2 माइनस करके 142 बना दिया है। अब यहाँ देखो पहला वाला 9 का स्क्वायर हम जानते हैं 81 होता है, लेकिन इसमें 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 9 के बजाय 80 आ गया है, सिर्फ एक ही माइनस हुआ है, मतलब यही सही उत्तर होगा, यही सबसे अलग है। अगला सवाल देखो, यदि माइनस का मतलब भाग है, प्लस का मतलब गुना है, भाग का मतलब घटाना है और गुना का मतलब जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है बोल रहे हैं। अब ये जो प्लस माइनस को बदला है उस हिसाब से इनमें से कौन सा सही होगा बोल रहे हैं। इसे हल किए बगैर आप नहीं जान पाओगे, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर जो ये समीकरण प्लस माइनस को हम रखेंगे इनके बदले में और हल करेंगे तो सही प्राप्त होगा। चलो देखते हैं हल करके। जैसे कि ये 18 है, पहले समीकरण को लिखते हैं यहाँ पर। 18 माइनस का मतलब भाग 3 होगा, प्लस का मतलब बोला है गुना 2 होगा और गुना का मतलब जोड़ना है, प्लस यहाँ 8 हो जाएगा और भाग का मतलब घटाना है, मतलब 6 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो डिवाइड पहले होता है, तो ये 18 से 3 डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 होगा और डायरेक्ट 6 से 2 गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ सीधा 12 कर रहे हैं, ठीक है, 6 को 2 से गुना करके 12 कर रहे हैं। अब उसके बाद प्लस 8 करेंगे और माइनस 6 करेंगे, तो ये हो गया 20, माइनस 6 करेंगे तो ये 14 होगा। तो देखो इनके बराबर में 14 है, इनको हल करने पर 14 प्राप्त हो रहा है लेफ्ट साइड में और राइट में भी 14 है। तो इस तरीके से हल करते हैं। अब ये लास्ट सवाल है, यहाँ पर देखो झारखंड का संबंध बिहार से है, तो उत्तराखंड का संबंध इन चारों राज्य में से किससे होगा बोल रहे हैं। इनका जवाब आपको कमेंट में देना है भाइयों, बहुत सिंपल है। अगर इनका पता नहीं है तो इनका दीजिए। यहाँ विषम को पहचानने के लिए बोला है, देखो इनमें से कौन एक अलग है जो बाकियों से 3 से अलग है। तो आपको सवाल का जवाब कमेंट में दे देना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही शेयर करना, क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चन को तैयार किए हैं उसे बहुत समय देकर निकालते हैं, बहुत ही छांट कर तैयार करते हैं। कुछ भी ऐसे सवाल को हम नहीं दिखा देते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा उन्हीं सब सवालों को दिखाते हैं। तो
तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।